सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आपका शब्द डिको चैनल 2 पर। हम बात कर रहे हैं क्लास 12 के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसका हम क्विक रिवीजन करेंगे। एक गीत कविता का। एक गीत कविता हमारे पहले चैप्टर में ही है। इसको देखो, इसमें कवि हमें क्या बताना चाहता है। इसमें ये कह रहा है कवि, यह जो गीत कविता है गुजरते समय का एहसास दिलाते हुए और लक्ष्य को प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा प्रदान करती है। जो लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है उसके लिए तो दिन जल्दी जल्दी ढलता रहता है। कवि ने इस सत्य को बहुत ही रोचक तरीके से काव्यात्मक अभिव्यक्ति किया है। देखो इसमें कविता में क्या बताया गया, इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, देखो इसमें इसका विषय देखते हैं हम, क्या है थीम, क्या है थीम है इसकी, प्रकृति में परिवर्तन और मानव मन में क्या चल रहा है वो देखते हैं। दूसरा है समय बीत रहा है, बहुत स्पीड से भाग रहा है समय, रुकेगा नहीं समय। लक्ष्य पाने के लिए बेचैन रहो, हमेशा बेचैनी रहेगी तो लक्ष्य को पा लोगे, नहीं तो समय तो भाग रहा है। यह गीत समय की गति और प्रेम की तीव्रता का वर्णन करता है। समय का एहसास हमें लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। जीवन में यदि कोई लक्ष्य नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लक्ष्य लेके चलेंगे जीवन में तो हम बहुत आगे जा सकते हैं और टाइम से हम उसको प्राप्त भी कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इसमें कवि देखो दो उदाहरण देगा आपको, और तीसरे में अपना जो उसके साथ जो बीत रहा है, शिथिलता कैसे आ गई है उसके जीवन में, उसके बारे में बताएगा। इसका मूल सिद्धांत क्या है, देखो इसमें कवि कह रहा है, प्रिय से मिलने की आशा, जिसके जीवन में कुछ है, कोई लक्ष्य है, जैसे घर पे घर वालों के या प्रिय से मिलने की आशा है, आशा रहेगी तो क्या होगा, हृदय में उत्साह आ जाएगा। उत्साह होगा तो क्या होगा, कदमों में गति आ जाएगी, गति आएगी कदमों में तो स्पीड से वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोशिश करेगा। इसमें देखो यदि आशा का अभाव है, जीवन में कुछ भी नहीं, कोई आशा ही नहीं, कोई टारगेट ही नहीं है, लक्ष्य ही नहीं है, तो क्या होगा, जीवन में शिथिलता आ जाएगी। शिथिलता आएगी तो क्या होगा, पैरों की गति में मंद हो जाएगी। पैरों की गति मंद हो जाएगी, मंद हो जाएगी तो क्या होगा, नेगेटिविटी रहेगी माइंड में, कुछ भी नहीं कर पाएगा वो। देखो समय बीतने का डर ही हमें दौड़ाता है। जब हमें ये लगेगा कोई लक्ष्य प्राप्त करना है, उसके लिए हम मेहनत करेंगे, तो वही हमारे मतलब दिल में उत्साह भर देता है। उत्साह भरता है तो हम उसी स्पीड से फिर काम करते हैं लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए। तो देखो एक एक एग्जाम्पल में कवि ने क्या बताया उसको देखते हैं अभी। पहला एग्जाम्पल देखो क्या दिया है, पहला एग्जाम्पल दिया है पाथिक का, मतलब राही का। कहीं रास्ते में रात ना हो जाए, पैदल जो चल रहा है, जो कहीं रास्ते में रात ना हो जाए, मंजिल भी तो दूर नहीं, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाना। देखो दिन भर चलने से पाथिक थका हुआ है, थक गया है दिन भर चल चल के, लेकिन मंजिल पहुंचने के, मंजिल अर्थात प्रिय से मिलने की जो आशा है, वही कारण उसको तेज कर देता है, वही उस पैरों में चंचल चला देता है। तो क्या करता है, स्पीड से चलता है। उसको क्या होता है, क्यों ऐसा लगता है, दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, जल्दी ढलेगा तो क्या उसे कदमों को बढ़ाना शुरू कर देता है बहुत स्पीड से। थकान होने पर भी उसके मन में क्या होता है, उत्साह बना रहता है और मंजिल पर पहुंचने की स्पीड बढ़ा देता है वो। कहीं रात ना हो जाए, सूरज ढल रहा है तो क्या करता है, उसके जीवन में लक्ष्य है, घर पे कोई वेट कर रहा है और उसकी स्पीड से, उसी कारण उसके मन में, हृदय में उत्साह है, हम जल्दी से घर पहुंचूं और उनसे मिलूं, मैं अपनी फैमिली से, अपनी प्रिय से। अभी आगे देखो दूसरा एग्जाम्पल किस चीज का दिया है। दूसरा एग्जाम्पल हमारा दिया है चिड़िया का। चिड़िया में क्या बता रहा है, देखो चिड़िया को लग रहा है दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, जल्दी ढल रहा है, तो उसके मन में क्या है, वो घर पे जाएगी तो उसके बच्चे उसका वेट कर रहे हैं। बच्चे नीडों से झांक रहे होंगे, घोंसले से बाहर झांक रहे होंगे, माँ आएगी दाना लेके आएगी। बच्चों में क्या है, कुछ पाने की प्रत्याशा है। तो परिणाम क्या होता है, परिणाम होता है चिड़िया की पंखों में चंचलता आ जाती है और वह बच्चों से मिलने के लिए तेज उड़ती है। तेज उड़ेगी तो क्या होगा, उसके मन में, हृदय में क्या हो गया है कि आकाश में उड़ रही चिड़िया सोचती है कि उसके बच्चे आशा में होंगे, माँ आएगी तो दाना लाएगी। तो यही तो उसके मन में क्या कर देता है, उस परों में चंचलता भर देता है और वो अपने घोंसले पर, मतलब अपने घर पहुंचने के लिए स्पीड बढ़ा देती है। कहीं रात होने से पहले मुझे पहुंचना है, ये रहता टारगेट। तो जीवन में क्या है, इसका लक्ष्य है, तो ये भी अपने समय से पहुंचने की कोशिश कर रही है। तो आगे देखते हैं और क्या बताया कवि ने। देखो कवि कह रहा है, देखो कवि की व्याख्या क्या है, बिल्कुल उसके अपोजिट है।
उसका जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं है। मुझसे मिलने को कौन विकल, कवि कह रहा है मुझसे मिलने को कौन विकल, घर पे कोई है ही नहीं, कौन भी आतुर है मुझसे मिलने के लिए, कोई आतुर ही नहीं है, क्योंकि कोई नहीं है उसके घर पे। उसके हृदय में क्या है, निराशा है। निराशा क्यों हो गई है, क्योंकि उसकी प्रिय है, जो उसकी पत्नी है वो मर गई है, छोड़ गई है। उसको छोड़ने से क्या हो गया है, उसके पैरों में शीतलता आ गई है। बिछुड़ने से नेगेटिविटी रहेगी माइंड में, शीतलता आ गई, जकड़न आ गई, कुछ नहीं करने की सोचता वो। मैं हूं किसके लिए हित चंचल, वो कह रहा है मैं हूं किसके लिए चंचल हूं मैं, क्योंकि घर पे तो कोई है ही नहीं मेरा। उससे क्या हो गया, उसकी नेगेटिविटी आ गई है, वाइफ उसकी मर गई है, तो मरने के बाद पैरों में शीतलता आ गई है। शीतलता के बाद क्या होता है, उर में विहलता है। विहलता मतलब प्रिय से बिछड़ने का जो वियोग है ना, वो छा गया उसमें दिमाग। अब वो क्या करता है, नेगेटिविटी आ गई उसके माइंड में, ऐसे रहता है वो। तो यही आगे क्या बता रहा है कवि, देखते हैं आगे इसका। देखो तुलनात्मक अध्ययन में क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे राही और पक्षी है, इन दोनों में क्या है जीवन में, और कवि के जीवन में क्या चल रहा है उसको बताएंगे। देखो राही और पक्षी का क्या है, गोल है जीवन में, लक्ष्य है। कोई लक्ष्य है तो क्या करते हैं, घर पे जाते। लक्ष्य में क्या है, कोई घर पे इंतजार कर रहा है, उसका परिणाम क्या होता है, उसके उनमें चंचलता और गति है, दोनों में स्पीड से मंजिल पर पहुंचने का टारगेट लेके चलते हैं वो। अब यहाँ देखो कवि क्या है, इसके जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं है, अकेलापन है इसके लाइफ में, कुछ है ही नहीं। परिणाम क्या हुआ, शिथिलता आ गई है, जड़ता आ गई है, जगड़ एक जगह जड़ गया है। जैसे कहते हैं ना, पानी यदि बहता रहता है तो बदबूदार नहीं होता है, यदि उसको गड्ढे में रुक जाता है तो थोड़े दिन के बाद सड़ जाता है, खराब हो जाता है। तो जीवन में क्या है, शिथिलता आने का मतलब है खराब समय आ गया है। तो हमें क्या, अपने जीवन में कुछ ना कुछ करता रहना चाहिए, परिवर्तन या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहो। करते रहेंगे तो क्या होता है, देखो इसमें कवि कह रहा है प्रेम और प्रतीक्षा ही जीवन में गति भरते हैं। यदि जीवन में प्रेम होगा और किसी कोई प्रतीक्षा कर रहा होगा तो जीवन में क्या होगा, हमारे गति बढ़ते रहते हैं, और उन्हीं को हम वहां पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। या तो लक्ष्य हो या कोई मंजिल हुई तो उसके लिए हम प्रयास करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो क्या होगा, शिथिलता आ जाएगी और जड़ता आ जाएगी। हमें उससे बचना है। चलिए आगे और क्या बताया देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण वोकैबुलरी है, देखो इसको देखते हैं। नीड, नीड क्या है, घोंसला, नेस्ट। विकल, विकल है मतलब व्याकुल या बेचैन या रेस्टलेस। हित क्या होता है, हित, हित का मतलब होता है के लिए या किसी के वास्ते। चंचलता क्या होता है, चंचल बढ़ते रहते, गतिशील या चपल। शिथिल क्या होता है, शिथिल में होता है ढीला या सुस्त। विहलता क्या होती है, विहलता भावुकता या कष्ट। इन शब्दों का आप यूज करोगे उत्तर लिखते हुए तो ये पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। कोई भी एग्जामिनर आपका इस उत्तर को चेक करेगा, अट्रैक्टिव लगेगा उसको आंसर लिखने के लिए, इन शब्दों का यूज करना है आपको। आगे देखते हैं और क्या बताया इसमें। देखो निष्कर्ष क्या निकलता है, कैलकुलेशन क्या निकलता है उसमें। कवि को न रात का डर है न घर की जल्दी, फिर भी समय अपनी गति से चलता रहता है। देखो इसमें क्या कह रहा है कवि, बहुत ही गंभीर बात बता रहा है। इसको देखो क्या बोल दिया है, कवि को न रात का डर है न घर की जल्दी, कहीं जाने की जल्दी नहीं है, न रात का डर लग रहा है उसको, फिर भी क्या है, समय अपनी गति से चल रहा है, दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। इसका मतलब है जीवन एक क्षणभंगुर है और तेजी से अंत की ओर बढ़ रहा है। जो जीवन है वो बहुत जल्दी नष्ट होने वाला है। हमें लक्ष्य की ओर स्पीड से उसके लिए कार्य करना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है, तभी तो हम जीवन जिएंगे खुशी से। नहीं तो निराशा घुस जाएगी, निराशा घुसेगी तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे और समय नहीं कटेगा। समय काटना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जीवन में कुछ ना कुछ लक्ष्य लेके चलना चाहिए और उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। जल्दी जल्दी ढलते रहेंगे और हमारा समय वेस्ट होता रहेगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक अगले नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।